हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एट होम। आज हम बेटा मैथ्स के, जैसा आपको पता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका मैथ्स का है, तो हम मैथ्स के अपने एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं फ्रैक्शंस एंड सिंप्लीफिकेशन, उसके कुछ खास टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। देखिए बेटा, हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं एक रिवीजन लेता हूँ, शॉर्ट रिवीजन, जिसमें आपको अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि मिक्स फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन बन जाता है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? देखिए, 7 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 14 प्लस 3, और जो न्यूमरेटर में नंबर है उसे ऐड करते हैं। तो 7 2 जा 14, 14 और 3 17। तो यहां ऊपर हमने लिखा 17 और नीचे जो डिनोमिनेटर में 7 था वो 7, और ये इसका आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का काफी बार इस चैप्टर से पूछा जाता है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है। हमने ये लिख दिया 13/7, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। बेटा ठीक से समझिए, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, और जिनका डिनोमिनेटर छोटा, सॉरी न्यूमरेटर छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये अच्छे से समझ लीजिए, जिनका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिनका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। इस तरह के कुछ छोटी चीजें आज डिस्कस कर रहे हैं। बड़े तो आपने जैसे कि वीडियो से समझ चुके हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन कुछ छोटी चीजें जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और बस मेन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं। अब विच इज ग्रेटर, फ्रैक्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है कोई भी 7/5, 3/7 ऐसा दे दिया, और क्वेश्चन पूछे विच इज ग्रेटर या विच इज स्मॉलर, अगर इन दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, तो आपको कैसे पता करना है बेटा? जैसे पहले बताया गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, यहां आ गया 49। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15। अब हमें हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं इनको देखकर पता चलेगा कि आपका इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ 49 है, इस तरफ 15 है। सो विच नंबर इज ग्रेटर? सो 7/5 इज ग्रेटर एंड 3/7 इज स्मॉलर। क्लियर? तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। फिर और हम देखते हैं ऑफ के क्वेश्चंस। देखिए, ऑफ निकालने के क्वेश्चंस, अक्सर एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, जैसे आपके पास था, लिख दिया 2/7 ऑफ ए वीक, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 2/7 ऑफ ए वीक। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा? ये ध्यान रखना है कि 2/7, यहां देखिए ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आगे आगे क्या लिखा है बेटा उस पे देखिए, ए वीक। ए वीक का मींस क्या हो गया बेटा? ए वीक का मींस आपके पास हो गया 1 वीक यानी 7 डेज। तो आपको यहां पर 1 वीक यानी कि क्या लिखना है बेटा? 1 नहीं लिखना, यहां पर आपको क्या लिखना है? 7 डेज। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम करते हैं 1 और 2 आपस में नहीं करते, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया बेटा? 2 डेज। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे और क्वेश्चन है 4/5 ऑफ
ए किलोमीटर। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 4/5 ऑफ ए किलोमीटर, और आंसर आपसे किसमें मांगा गया है, मीटर में मांगा गया है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 4/5 ऑफ ए किलोमीटर, ए किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 नहीं लिखना है 1, क्योंकि आंसर हमसे मीटर में मांगा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, देयर इज 1000 किलोमीटर्स इन 1 किलोमीटर, सो वी राइट हियर 100 मीटर। हम यहाँ पर 1000 मीटर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। उसके बाद बस अपॉन 1, और 1 और 4 नहीं कटते, कैंसिल नहीं होता, 5 से ये दोनों कट हो सकते हैं, 5 बन जा, 5 2 जा 0 0, तो बच गया आपके पास 4 × 200, तो आंसर आ गया आपका 800 मीटर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो इस तरह से आप ऑफ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एक्सरसाइज 12C में दिया हुआ है, 12C, जिसमें आपके पास ऑफ के क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बेटा कि 2/7, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। देखिए रेसिप्रोकल या दूसरा वर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है कि आपके पास जो फ्रैक्शन दिया है उसे आप इस तरह से, रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी इसे उल्टा करना है इस तरह से, यानी 7 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया 7/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। तो रेसिप्रोकल का मींस, जहां तक मुझे ख्याल है आपको अच्छे समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल का मतलब हो गया नंबर को, फ्रैक्शन नंबर को एक तरह से उल्टा करना। लेकिन आप कहोगे, देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 का रेसिप्रोकल बताइए। आप कहोगे सर इसको उल्टा कैसे करें, इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं है। होता है बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/7। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मत समझिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है इट मींस वहां पर 1 होता है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/7। तो हमने इस तरह से देखा कि रेसिप्रोकल किस तरह से होता है, ग्रेटर और लेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑफ के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं। एक चीज और थी, प्रॉपर को इम्प्रॉपर कैसे बनाएं। मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया 15/4 लिख दिया, अब मैंने कहा कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर मिक्स फॉर्म, मिक्स, ये आपके पास इम्प्रॉपर है और इम्प्रॉपर को आपको मिक्स बनाना है, इम्प्रॉपर से मिक्स। मिक्स कैसे बनाते हैं देखिए, न्यूमरेटर है उसे डिवाइड के साइन के अंदर रखिए, या आपने जो डिवीजन साइन है इसके अंदर न्यूमरेटर को इसके अंदर लिखिए, डिनोमिनेटर को बाहर लिखिए, और डिवीजन कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्योंकि 4 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 बच गए हमारे पास, 3 इज ए रिमाइंडर। अब देखिए बेटा, यहां डिवाइड करने के बाद, जैसे मैंने एक पहले फॉर्मूला बताया था आपको, QRD का मतलब क्वोशिएंट, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर एंड D फॉर डिवाइजर। आपको अच्छे से पता है ये क्या है बेटा, क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवाइजर। तो क्वोशिएंट यानी हम जब इसे मिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करना है, Q की जगह हमें क्या लिखना है, क्वोशिएंट क्या है 3, अब R की जगह क्या था 3, D की जगह क्या है 4, तो ये बन गया 15/4 को अगर मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया 3/4, ये बन गई इसकी मिक्स्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमने ये सीखा हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फॉर्म। नाउ अब और कुछ है, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम से रिगार्डिंग है। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा देखो, ऐड के क्वेश्चंस हैं, ऐड के क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि एक चीज का वेट ये है, दूसरी चीज का वेट ये है, बताइए टोटल वेट क्या होगा, आप ऐड करेंगे।
एक का वेट इतना है, या इतने रुपए था, या इतना जूस था, उसमें से इतना जूस पी गए हैं, तो कितना जूस बचा, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई की वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हमें 1 का दिया है कि 1 लीटर की कॉस्ट ये है, तो बताइए 5/4 लीटर की कॉस्ट क्या होगे, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड के लिए ज्यादा का हमें दिया है, 1 का निकालना है, इट मींस डिवाइड करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा कि इस तरह की लैंग्वेज आ जाती है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं कि यहाँ पर, क्योंकि आप समझते हो लेस लिखा है, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं, क्वेश्चन को बेटा ठीक से समझिए। देखिए, जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि ये कहा जाए कि एक स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए हैं, ए स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए हैं, और जो दूसरा स्टूडेंट बी है उसके इससे 10 मार्क्स कम आए हैं, तो देखिए 10 मार्क्स उसके इससे 10 मार्क्स कम आए हैं, तो बताइए उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए बी का 10 मार्क्स का कम आए हैं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि बी के 10 मार्क्स आए हैं, बी के 10 मार्क्स कम आए हैं ए की से। तो पहले आप इसमें से माइनस करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि बी के कितने मार्क्स आए हैं। ऐसा इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज में है। जैसे अभी मेरे सामने क्वेश्चन है एक्सरसाइज चैप्टर 11 ई में से, एक्सरसाइज 11 ई से, कि सोनम टुक 1/5 आवर टू फिनिश हर इंग्लिश होमवर्क। देखो बेटा, इंग्लिश का होमवर्क उसे कंप्लीट करने में टाइम लगता है 1/5 आवर्स। इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 5 × 5 16 6/5 आवर्स। इतना टाइम उसे इंग्लिश का होमवर्क पूरा करने में लगता है। वो आगे तो समझिए, सी टुक 7/10 आवर्स लेस। देखिए बेटा फिर से समझिए, सी टुक 7/10 आवर्स लेस हर मैथमेटिक्स होमवर्क इन हर टू फिनिश हर मैथमेटिक्स होमवर्क। मींस 7/10 आवर कम लगते हैं मैथ्स का होमवर्क पूरा करने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स का होमवर्क पूरा करने में 7/10 नहीं, 7/10 तो टाइम कम लगता है। किससे? इंग्लिश की बजाय मैथ्स में 7/10 आवर कम लगते हैं। तो हम मैथ्स में कितना होमवर्क टाइम लगेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 6/5 माइनस करेंगे पहले 7/10। माइनस कैसे करते हैं, जैसे आपको पहले बताया गया था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 10 आ गया है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, और 2 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 10 से 10 में डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, तो ये हो गया 5/10, और काटने पर आंसर आ गया 1/2। यानी मैथ्स का होमवर्क करने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1/2। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ लॉन्ग डिड सोमन टेक टू कंप्लीट बोथ द होमवर्क। बताइए दोनों होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल कितना करेंगे, इंग्लिश का होमवर्क 6/5 और मैथ्स का होमवर्क 1/2। अब आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5 और 2 एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया, 5 2 जा और 2 6 जा 12, 2 5 जा 5 1 जा 5, यह आ गया 17/10। यानी दोनों को मिलाकर इतना टाइम लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस कंडीशन को अच्छे से समझिएगा। जब यहां पर लेस लिखा होता है तो पहले आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कहा गया कि 7/10 आवर कम लगता है इंग्लिश की बजाय, तो इंग्लिश के टाइम में से मैथ्स का कितना घंटे कम लगता है, 7/10, वो इसमें से माइनस करेंगे। तब हमारे को पता चला कि मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने में 1/2 आवर लगता है। तो अब दोनों का टोटल मिलाकर कितना टाइम लगेगा दोनों का कंप्लीट करने में, तो इंग्लिश और ये मैथ्स दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स थे, दूसरे के इससे इतने कम आए, या किसी ने इतना जंप किया, दूसरे ने उससे इतना कम किया, तो बताओ कितना किया। तो उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका भी हम कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हमने ऐड किया, कैसे सब्ट्रैक्ट किया, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते समय हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को, जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया कि जैसे है 5/12 प्लस 1/2।
दो फ्रैक्शन नंबर्स हैं और इन्हें हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे ठीक से देखिएगा बेटा, अच्छे से समझिए। इसे मैं फिर से रिवाइड करा रहा हूं अच्छे से आपके लिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। 12 और 2 दोनों का बेटा पहले हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कब लेना होता है? जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अगर दोनों जगह 12 लिखा होता तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 12 नीचे है तो 12 ही एलसीएम हो जाता, और उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर देते और ये आंसर 6/12 और काटने के बाद 1/2 आंसर हो जाता। लेकिन जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, देखो सेम है, तब तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सीधा नीचे लिखा, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐड है तो ऐड कर देना ऊपर वाले नंबर्स को, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। अगर डिफरेंट है तो पहले आप एलसीएम लेंगे। 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, और ये इस तरह से हमने एलसीएम लिया। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 12। अब डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। 12 से 12 में डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 5। फिर 2 से 12 में डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 6। उस 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 6। 5 + 6 11/12। तो इस तरह से आपका एडिशन का क्वेश्चन होगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया बेटा। अब हम जरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये भी ध्यान रखना बेटा, मिक्स में दिया है, अगर मिक्स फॉर्म में आपको फ्रैक्शन नंबर दिए हैं तो पहले आप उन्हें इम्प्रॉपर में चेंज किए और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई पर आते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में देखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई 12/50। तो जैसे क्या बताया था मैंने पहले भी अपने वीडियोस में, वैसे भी आपके टीचर्स ने आपको बताया है, मल्टीप्लाई करने से पहले इस तरह से चेक कीजिए कि वो कटते हैं या नहीं। 15 और 3 इन दोनों को चेक कीजिए। कि क्या चेक कीजिए? ये चेक कीजिए कि ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं। ऐसा कोई नंबर है जिसमें दोनों नंबर आ जाए जिसकी टेबल में? यस, 3 की टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं। तो दोनों को कट कर दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ऐसे चेक कीजिए, क्या 5 और 12 कभी एक टेबल में आ सकते हैं? ये नहीं आ सकते। उसके बाद हम ऐसे चेक करने के बाद इस तरह से चेक करेंगे, अप डाउन। तो देखिए 1 और 5 किसी की टेबल में आ सकते हैं? नहीं। 12 और 5 किसी के आ सकते हैं? नहीं। आपको ऐसे चेक नहीं करना कि 3 और 12, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे चेक कीजिए, ऐसे चेक कीजिए, ऐसे चेक कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे चेक कीजिए। चेक कर लिया। चेक करने के बाद जो बच गए उनको लिख दीजिए। ऊपर 3 की जगह बचा है 1, 12 एज इट इज बच गया है, नीचे यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो आंसर हो गया ऊपर 12 1 जा 12 और नीचे 5 5 जा 25। ये आपका बेटा आंसर हो गया है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में भी कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि सर इसमें जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो उसमें मल्टीप्लाई हम कैसे करें। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 5/18 मल्टीप्लाई 54। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आप बताइए ये कैसे सोल्व होगा। ऐसा तो क्या करना है बेटा, जब एक साइड में तो फ्रैक्शन नंबर पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, एक साइड में जब उसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे आप क्या मान लिया करो? 1 मान लिया करो। इस तरह से 1 लिख लो और उसके बाद इसी रूल से चेक कर लेंगे। 1 और 5 नहीं कटते, 18 और 54 दोनों किसकी टेबल में कट जाते हैं? हमें वैसे तो देखे, अगर बड़ी टेबल आपको नहीं आ रही तो पहले 2 से काटो कि इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 8 है, इट मींस ये 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 9 जा 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 7 जा 14। अब 9 और 27 फिर से चेक कीजिए किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल या 9 की टेबल में भी सीधा काट सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब उसके बाद ऊपर नीचे चेक किया, कुछ नहीं कटता, तो बस ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। आंसर आ गया 15/1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। क्लियर? तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं डिवाइड का। देखिए डिवाइड में क्या करना है बेटा, जो मल्टीप्लाई होता है बस वही डिवाइड है। ठीक से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 9/28 डिवाइड बाई 14/3। अब देखिएगा क्या करना है, ठीक से समझिए। 9/18 इसे हमने लिखा 28
डिवाइड की जगह बस आपको याद रखना है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना, डिवाइड की जगह किसका साइन लगाना, मल्टीप्लाई का, और बदले में आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देना, यानी 3/14 हो गया आपके पास। अब इस तरह से चेक कीजिए, अब जैसे मल्टीप्लाई हम जैसे कर रहे थे सेम वही रूल स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और इस तरह से चेक कीजिए 3 और 28 करते हैं, नहीं, 9 और 14 नहीं करते, तो उसके बाद 9 और 28 नहीं, 3 और 14 नहीं, कोई भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर 9 इंटू 3, नीचे 28 इंटू 14, ठीक है, और आगे सोल्व करके इसका आंसर निकाल दीजिए। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, अब कुछ सिंप्लीफाई पर आते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपके पास रूल क्या होता है, BODMAS, इसी में से भी क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड मास में से भी। What do you understand by M? M से आप क्या समझते हो, M का मतलब क्या होता है बोर्ड मास में, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। What do you understand by अल्फाबेट D? D4 क्या है बेटा यहाँ पर, D4 डिवाइड, O4 ऑफ, B4 ब्रैकेट्स, A4 ऐड एंड S for subtract। तो सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, काफी बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय A इन बोर्ड मास, सो A का मींस ऐड, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा इस तरह से। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, याद रखिए कि सिंप्लीफाई करते समय आपको बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना है। 42 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट या ऑफ, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो देखिए BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट की बारी, ब्रैकेट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ओ की बारी, तो ओ क्वेश्चन में है ही नहीं, उसके बाद डिवाइड, यानी आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कहां से कहां तक है आप उसे अंडरलाइन कर लो कि मुझे बस इसके अलावा और कोई भी चीज सोल्व नहीं करनी। आप क्या करें, 42 एज इट इज लिखें, माइनस 18 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर रफ में करके देख लीजिए क्या आएगा, 9। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 18 डिवाइड बाई 2 की जगह क्या लिखना है, 9, और जो बच गया वो एज इट इज, क्लियर। उसके बाद 14, अब क्या करना है, देखिए अब दोबारा से बोर्ड मास रूल पर आइए कि माइनस पहले करें या मल्टीप्लाई पहले करें। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि डी के बाद किसकी टर्न आती है, मल्टीप्लाई की। तो क्वेश्चन में जहां मल्टीप्लाई है पहले वो करना है, तो ये हो गया 42 माइनस 9 3 जा 27, क्लियर। अब और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये 42 और ये 27, ये आपके पास आंसर आ गया 1 या 15, यानी आपके पास हो गया आंसर 15। तो इस तरह से बेटा सिंप्लीफाई का जो आपके पास वीडियो है फिर से सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस निकाल के कीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे बेटा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।